नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, दुनिया भर में हमेशा से, बहुत लंबे समय से एक ऐसा सिद्धांत माना गया है, एक प्रिंसिपल माना गया है कि अगर दो साइड खेलते हैं तो खेलने का जो मैदान है वो समान होना चाहिए दोनों साइड के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक साइड पर ऊंचा है और दूसरे साइड पर नीचा है। और डिसएडवांटेज अगर किसी को है तो उसको आप प्रोटेक्ट करोगे, उसकी आप सुरक्षा करोगे। यानी कि जो कमजोर पार्टी है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये टाइप की एक बहुत ही लंबे समय से एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत व्यापार में भी लागू है। व्यापार में जब आप देखते हो कि एक साइड बहुत ही मजबूत है, बहुत ही पावरफुल है और दूसरा साइड कमजोर है, तो इसमें कई सारे एक तो सेफगार्ड्स लगाए जाते हैं जो कमजोर साइड है उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो एक सेफगार्ड है जो है रेरा। रेरा कानून को बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि कानून बनाने वालों ने देखा कि भाई ये एक तरफा व्यापार हो रहा है और बिल्डर का साइड ही बहुत मजबूत है। तो रेरा कानून लाया गया और रेरा कानून से काफी कुछ सही चलने लगा है, काफी इसमें इम्प्रूवमेंट आए हैं। तो सुधार आने के बारे में मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि रेरा से मामला सुधरा नहीं है। बिल्कुल सुधरा है, 100% सुधरा है, 5000% सुधरा है। लेकिन अभी भी रेरा के आने के बावजूद जो खेल का मैदान है वो एक समान नहीं है, समतल नहीं है। यानी पलड़ा फिर भी बिल्डर के साइड पर भारी होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाने जा रहा हूं कि बिल्डर का पलड़ा कहां कहां कैसे कैसे भारी होता है इस व्यापार में। अब दोस्तों, व्यापार और स्पर्धा या व्यापार और जंग वैसे एक समान नहीं है। व्यापार व्यापार है, जंग जंग है, स्पर्धा और खेल उसकी जगह है। लेकिन हम व्यापार को जंग यानी लड़ाई और स्पर्धा से कंपेयर कर सकते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि दो साइड्स होते हैं और दो साइड्स के बीच में खींचातानी होती है। एक बहुत ही सिंपल आपको एग्जाम्पल बता दूं कि आप मार्केट में जाते हो तो आप हर एक चीज का भाव कम करने को देखोगे और उसकी क्वांटिटी बढ़ाने को देखोगे। अगर कोई कहता है कि 30 रुपए किलो टमाटर, तो आप कहोगे यार 30 रुपए में 1.25 किलो दे दो, 1.5 किलो दे दो, वगैरह वगैरह। आप कोशिश करोगे 25 रुपए का टमाटर हो। व्यापारी जो है वो उल्टी दिशा में खींच रहा है। वो चाहता है कि 30 रुपए का आधा किलो हो जाए, 1 किलो क्यों। तो इस तरह से वो उल्टी दिशा में खींचता है। तो इस खींचातानी का नाम है व्यापार। यही खींचातानी है व्यापार। लेकिन अगर व्यापारी जो बेच रहा है उसका पावर आपसे कई गुना ज्यादा है और अगर आपको उस चीज की जरूरत है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हो गई थी, आपको याद होगा 2021 के मार्च अप्रैल में जबरदस्त ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भगदड़ मच गया। यानी हॉस्पिटल में जो लोग थे उनके रिश्तेदार ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तड़प रहे थे। उस समय पर अगर कोई ऑक्सीजन का संग्रह करता है, होर्डिंग करता है और फिर उसे बेचता है, तो वो भाव मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाते हैं लोग। और ऐसे कई सारे ड्रग्स में भी हुआ है कि कोविड के लिए जो चाहिए थे वो दवाएं माने आसमान छू रही थी, क्योंकि वो रिश्ता जो है वो बराबरी का नहीं है। अब हम आते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री के मामले में। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री का मामला जो है, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदते हो तो रिश्ता किसी भी हिसाब से बराबरी का नहीं है। वो खेल का जो मैदान है
वो हमेशा टिल्टेड है, उनका साइड ऊंचा है, आपका साइड नीचा है। ठीक है, आप अगर गोल मारना चाहते हो तो आपको ऊपर के तरफ दौड़ना पड़ेगा, उनको नीचे के तरफ दौड़ना पड़ेगा, और इसलिए उनके लिए हमेशा आसान रहता है, आपके लिए हमेशा मुश्किल रहता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं आज आपको वो फैक्टर समझाता हूं। पहला फैक्टर ये है कि जो मैंने आपको कल समझाया भी था कि आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि आप फ्लैट खरीद रहे हो, यू आर बाइंग अ फ्लैट। लेकिन पेपर वर्क जिस तरह से किया जाता है वो पेपर वर्क ऐसे किया जाता है जैसे कि आप खरीदार नहीं हो, आप बिल्डर के यानी पार्टनर हो एक टाइप के, और जितना रिस्क बिल्डर का है वो सारा रिस्क आपके कंधे पे डाल देता है। यानी कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होना है तो उसका रिस्क आपके कंधे पर है, उसका लॉस होगा, आपको होगा, उसको नहीं होगा, बिल्डर को नहीं होगा। तो इस तरह से कई सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपके कंधे पे डाल देते हैं। और जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट होना है और प्रॉफिट अगर बढ़ने जा रहा है तो वो प्रॉफिट अपने लिए ले लेता है। एग्जाम्पल कि अगर एफएसआई बढ़ जाता है, वो 5 साल का प्रोजेक्ट चलता है, 5 साल तक उसने आपको फ्लैट बना के दे दिया, लेकिन उसने आपसे लिखवा के ले लिया है कि वो अगर उसी जमीन पर और थोड़े फ्लैट टावर्स खड़े कर सकता है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा और वो करने दोगे, और इससे उसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, बहुत फायदा होगा, और आप उस नफा में भागीदार नहीं हो, आप नुकसान में भागीदार हो, आप नफे में भागीदार नहीं हो। ऐसे वो सब लिखवा के ले लेता है, आप अग्रीमेंट पढ़ते नहीं। तो इससे जो जमीन है आपका एक लेवल पर नहीं होता है, हमेशा उसका साइड मजबूत होता है। या अगर हम पलड़ा देखें तो उसका पलड़ा भारी होता है, आपका पलड़ा बहुत ही हल्का पड़ता है। दूसरी बात, वो उसके जो स्टाफ है, जब आप उनके सेल्स ऑफिस में जाते हो तो आप ये उम्मीद लेके जाते हो कि आप एक सही निर्णय करोगे अपने लिए, क्योंकि लाइफ में 1 या 2 ही बार लोग फ्लैट लेते हैं। तो फ्लैट लेने के समय अगर आप गलत निर्णय कर बैठे प्रेशर में आके, तो आपके लिए बहुत वो नुकसानकारी होगा, वो डीलिंग आपके लिए नुकसानकारी हो जाता है अगर आपने गलत लिया। यानी कि समझो आपको एक जगह पे लेना चाहिए था, लेकिन दूसरे वाले सेल्स ऑफिस में आप पहले चले गए और वहां पे उन्होंने इतना प्रेशर किया, इतना आपके ऊपर हावी हो गए कि आपने वहां पे टोकन स्वाइप कर दिया। अब टोकन स्वाइप कर दिया इसलिए आप वहां पे फंस गए, और फंसकर अगर आप इसी में चले गए और आपने अग्रीमेंट साइन कर दिया और लोन डिसबर्सल हो गया और आपने गलत घर ले लिया। इन शॉर्ट, अब क्या ये सही और गलत घर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जहां से आपका ट्रैवलिंग आसान हो वो सही घर है, जहां से आपका ट्रैवलिंग मुश्किल हो तो वो गलत घर है। आप अगर ट्रैवलिंग करके शहर में आते हो और नौकरी करते हो, लेकिन आप रहते हो किसी गांव के कोने में, तो एग्जाम्पल्स में दूंगा कि लोधा अपर थाने में अगर आप रहते हो और आपको रोज ट्रैवल करना पड़ता है, या रुनवाल माई सिटी में रहते हो बहुत दूर और वहां से रोज आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत भारी पड़ेगा। आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे ट्रैफिक जैम लगे रहते हैं, पलावा सिटी के बाहर फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी जगह पे अगर आप रहते हो और रोज वहीं से गुजरना पड़ता है, तो आपका 1 घंटे का सफर 2 या 3 घंटे का सफर बन के रह जाता है। तो ये तो आपके लिए भारी नुकसान ही है ना। तो इस तरह से कई सारे नुकसान आपको हो जाते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो सेल्स ऑफिस है वो आपको इंफॉर्मेशन देने नहीं बैठे हैं, वहां पर एक बहुत ही ट्रेन्ड फोर्स है। आप उनको सेल्समैन समझते हो, ऑर्डिनरी समझते हो, वो सेल्समैन नहीं है। वो उनकी स्पेशलिटी है कि वो आपसे किसी भी तरह से टोकन स्वाइप करें। यानी आपको समझना चाहिए कि वो योद्धा है, वो मेंटल वॉरियर्स है।
वो योद्धा है और उस युद्ध के लिए आप तैयार नहीं हो। आप भोले भाले बच्चों की तरह अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके जा रहे हो। आप एक भोली अपनी मेंटालिटी के साथ, भोली मानसिकता के साथ उनके सामने बैठते हो। आप अपनी पत्नी, वो आपसे सवाल पूछते हैं, या फिर आपके फैमिली वाले, आपके मम्मी डैडी, ये जो सेल्समैन आपसे सवाल पूछते हैं, आप भोले होके उनके जवाब देते हो। वो कहते हैं सर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए या ओन यूज के लिए चाहिए। तो आप सामने चल के कह देते हो कि मेरे डैडी का पेंशन आया है और मैं चाहता हूं कि डैडी को एक अच्छा घर में रखूं, अभी तक वो चौल में रह रहे हैं हम लोग। तो आप अपनी जो पूरी जो स्टोरी है वो उनको सुना देते हो बहुत भोलेपन के साथ। आम आदमी भोला है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। और सेल्स फोर्स जो है वो ट्रेंड है, उनका वर्कशॉप होता है कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है, आपको बेच के आपसे टोकन स्वाइप करवा के लेना है सेम डे। यानी उनकी जो मानसिकता है सेल्स वालों की, खास करके रियल एस्टेट सेल्स वालों की, वो ये मानसिकता नहीं है कि मिस्टर एंड मिसेस वाघमारे हमारे यहां आए हैं, उनको उनके लिए जो सही चीज है वो मिल जाना चाहिए और उसके लिए हम गाइड करेंगे। ऐसे सब वो कहते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको फ्लैट्स दिखाएंगे, मैम आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, अगर आप हमें बताओगे तो हम आपको गाइड कर सकते हैं ना। उनकी भाषा ऐसे रहती है। लेकिन असल में क्या होता है, वो गाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपसे टोकन स्वाइप करवाने के पीछे ही लगे हुए हैं। उसके सिवा उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है और सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि टोकन स्वाइप करवा के ले लेना है। अब अगर वो आम आदमी होते आपके जैसे, तो हमेशा एक उनके लिए कंस्ट्रेंट बना रहता है, उनके ऊपर एक रोक बना रहता है कि आज मैंने झूठ बोला तो कल वो पकड़ा जाएगा। मेरा झूठ अगर पकड़ा जाएगा तो मुझे नीचा दिखाया जाएगा। 4 आदमी के सामने मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बहुत ही घिन होगी अपने ऊपर। इस तरह से आपकी मेंटालिटी है। आप अगर कुछ बोलते हो, आपके मुंह से कुछ शब्द अगर निकलते हैं तो आप उसे बार बार बदलते नहीं हो, आप बदल सकते ही भी नहीं हो, आपके अंदर वो है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो सेल्स वाले हैं वो जानते हैं कि ये सब मैटर नहीं करता, वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सच या झूठ है, ये सब मैटर ही नहीं करेगा। मैटर करता है तो सिर्फ एक बात मैटर करता है कि उसने आपसे टोकन स्वाइप करवाया या नहीं करवाया, 25 का करवाया या 50 का करवाया या 1 लाख का करवाया। जितना ज्यादा करवाया उतना अच्छा है, क्योंकि उतना डीपली आप फंसे हुए। 25,000 का टोकन है, आप छोड़ के चले जा सकते हो, आप लॉस खा लोगे, आप कहोगे छोड़ दो यार गलती हो गई। लेकिन अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख का टोकन आपने स्वाइप करके दे दिया है तो आप ऐसे नहीं कहोगे। आपके लिए बड़ा मुश्किल है साइकोलॉजिकली, चाहे आप करोड़पति हो, लेकिन आपके लिए 2-3 लाख छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेंटालिटी जो है आपकी, इसकी वजह से वो उनका पूरा 1 पॉइंटेड एजेंडा होता है। उसमें 3, 4, 5, 6 लोग एक साथ मिलते हैं। आप उनको गैंग नहीं समझते हो, आप ऐसे समझते हो कि वो बैठ के आपके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको आपके डाउट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब उनकी भाषा भी ऐसी है, मैम आपका क्या डाउट है बताओ ना, हम आपका डाउट सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन वो आपके डाउट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। आपके मन में डाउट है कि ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो वो आपको लॉजिकली घेर रहे हैं, वो आपको ट्रैप कर रहे हैं। तो ये हो गया सेल्स। अब सेल्स के बाद आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, जो इंसान प्रॉमिस करता है
वो इंसान कल रहेगा या नहीं आपके सामने। सेल्स के केस में ऐसा है कि ये लोग आपको प्रॉमिस करेंगे, आपसे पूरी तरह से आपको भरोसा दिला देंगे कि वो आपके साथ है और आप राइट डिसीजन ले रहे हैं, और अगर आपको कोई भी तकलीफ हुई उस डिसीजन से तो वो आपके मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। ये सब आपको भरोसा दिला देते हैं, आपके साथ एक टाइप का रिश्ता जोड़ देते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। यानी कि आप गए सेल्स ऑफिस में तो 15-20 मिनट के अंदर वो आपके सगे संबंधी जैसे बन जाएंगे। वो आपकी मम्मी को उनकी खुद की मम्मी बोलेंगे, और आपकी पत्नी को भाभी बोलेंगे, और आपको भाई भैया बोलेंगे, आपकी भाषा में बात करेंगे, आपके साथ एकदम रिलेशनशिप बना लेते हैं, और उस तरह से कड़क एकदम एक रिलेशनशिप का इल्यूजन बना देते हैं। रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, अरे यार तुम यानी अब तक कहाँ थे, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़े दोस्त बन गए हो, उस टाइप का रिश्ता बना देते हैं। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। लोगों के अंदर अपनी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि आई एम नॉट वर्दी, मैं दोस्ती के काबिल नहीं हूं, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। ये लोग वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करके आपके साथ गहरे रिश्ते का इल्यूजन खड़ा कर देते हैं, और आपको ऐसे लगेगा कि यार ये 1 घंटे के अंदर हम कितने करीब आ गए। दोस्तों, ये छल हो रहा है, आपको याद रखना चाहिए। ये लोग ट्रेंड है, इनका पूरा ट्रेनिंग है। और दूसरी बात, ये लोगों के ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। आपको लगेगा कि कंपनी उनसे ये कह रही होगी, लोधा, रुणवाल, गोदरेज, रुस्तम जी, कोई भी कंपनी वाले उनको कह रहे होंगे, देख बेटा झूठ मत बोल, सच बोल, सच के सिवा कुछ मत बोल। और अगर तू झूठ बोलते हुए पकड़ा गया और कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में झूठ बोला तूने और कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला, तो तेरी वाट लग गई, तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे कहते होंगे, आपके दिमाग में है। बिल्कुल नहीं, गलत है। ऐसे कुछ भी नहीं कहते हैं, कभी भी नहीं कहते हैं। वो उनको एक ब्रोशर देते हैं, और वो ब्रोशर से ही समझ में आता है। उसको ट्रेनिंग मटेरियल कहते हैं, और कुछ ट्रेनिंग मटेरियल आपको दिखाऊंगा। वो ट्रेनिंग मटेरियल से ही समझ में आ जाएगा कि वो ट्रेनिंग मटेरियल उनको झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको झूठ बोलने के लिए सिखाया जा रहा है। वो ट्रेनिंग मटेरियल के द्वारा, उसके माध्यम से जो पक्का खिलाड़ी तैयार होता है, वो झूठ ही झूठ बोलेगा, झूठ पे झूठ बोले जाएगा, और आपसे टोकन स्वाइप करवा के ले लेने का उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है। और उसके लिए उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, और उसको प्रमोशन भी मिलेगा। ये उसकी मानसिकता है, आपको समझ लेना चाहिए। सेल्स, अब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे ही आपने टोकन स्वाइप और बुकिंग अमाउंट स्वाइप कर दिया, उसके बाद वो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पास, CRM। अब वो सेल्स में नहीं रहा। अच्छा, सेल्स के पहले भी एक चीज होता है जिसको कहते हैं प्री सेल्स। अब प्री सेल्स वाले आपको किसी तरह के झूठ वाले, यानी आपको गलत माइंडसेट के साथ ही भेजते हैं, आपके दिमाग में कुछ गलत चीज बिठाकर ही आपको सेल्स में भेजते हैं। तो वो है प्री सेल्स, जो आपको फोन करते हैं, उनको कहते हैं प्री सेल्स। सर, आप जरा आके देख कर जाइए ना, हमारा लॉन्च है, प्लीज आप आके एक बार साइट ऑफिस में देखिए तो सही। तो ये टाइप के जो लोग हैं वो है प्री सेल्स। प्री सेल्स वाले भी झूठ बोल रहे हैं, सेल्स वाले झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोल के आपसे साइन करवा के उनका जो अग्रीमेंट है वो पूरा, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा झूठ से भरा हुआ है। लेकिन यानी नहीं, सॉरी, वो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो झूठ से नहीं भरा है, वो कंडीशन से भरा है। और वो कंडीशंस ऐसे हैं कि आपका जो मैंने कहा था ना लेवल प्लेइंग फील्ड, वो लेवल प्लेइंग फील्ड को बिल्कुल ऐसे कर दिया है। अब आपका खेल का मैदान बराबरी का मैदान नहीं है, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो, आप दब चुके हो उसके नीचे, और आपने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अपने खुद के ऊपर ले लिए हैं, और आपने बिल्डर के ऊपर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डाले जो कि डालना चाहिए था।
ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एक सावधान ग्राहक, एक अलर्ट कस्टमर को डालना चाहिए, लेकिन आप तो नहीं डालते हो क्योंकि आप फ्लो में निकल गए, आप फ्लो में चले गए। तो आप फ्लो में ऐसे सब साइन करके बैठ जाते हो और फिर उसके बाद आप प्रेशर में स्वाइप करते हो, आप प्रेशर में पेमेंट करोगे और आप प्रेशर में अग्रीमेंट साइन करोगे और अगेन आप प्रेशर में आके कुछ भी नहीं देखोगे। और कंपनी ऑफिशियली झूठ बोलती है। अब यहां पे मैं कहता हूं झूठ बोलती है। झूठ कैसे? क्योंकि वो आपको एक इल्यूजन देते हैं कि ये एक फ्लैट परचेज का जो पेपर वर्क है वो सेफ है, आपके लिए सुरक्षित है और आपका जो प्लेग्राउंड है वो ऐसा है, वो एक लेवल पर है। वो आपको एक इल्यूजन देती है, लेकिन बाद में वो इल्यूजन को छोड़ देते हैं। वो जो भ्रम उन्होंने खड़ा किया था ना कि ये समान प्लेइंग फील्ड है, वो छोड़ देते हैं और फिर वो दिखाते हैं नहीं बॉस, आप ऐसे जगह पे आ गए हो कि हम अब आपके पैसे ले लेंगे और आप अब हमारे नीचे आ गए हो, इसका वो एहसास देते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको क्लियर कट बोलने लगता है, सर हम फॉरफिट कर देंगे, आपका पूरा अमाउंट जाएगा। तो इस तरह से आपके ऊपर फिर वो हावी होने लगते हैं और अग्रीमेंट होने के बाद, डिसबर्सल होने के बाद, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो डील के अंदर, तो आपका डील है ना ऐसे हो जाता है। यानी कि ये बिल्डर है वो आपके बहुत ऊपर पहुंच गया, आप बहुत नीचे पहुंच गए और आप एक बहुत ही डिसएडवांटेज, एक बहुत ही गलत जगह पे पहुंच गए हो। अब आपका जो व्यापारी और खरीदार का जो पोजीशन है उससे आप बहुत दूर चले गए हो और ये सब इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यानी इसको एक क्या कहते हैं, एक संस्था बना दिया है। संस्था झूठ बोलने का तैयार किया गया है और वो झूठ बोलते हैं और आपको फंसा देते हैं और कायदे कानून भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको और बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।